हाय दोस्तों, आपने सुना होगा कि आपकी इंटेस्टाइन केवल खाना पचाने का ही काम नहीं करती, बल्कि वो आपका 70% इम्यूनिटी जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, इम्यूनिटी जो होता है, आपके गट के ऊपर निर्भर करता है। गट जैसा कि इंटेस्टाइन जो होती है, आंत जो होती है, उसके अंदर में गट होता है, जो क्या होता है आपकी इम्यूनिटी को 70% बूस्ट करता है। चलिए हम जानते हैं कि अपने आंत को खुश कैसे रखें। आज के समय में, आज के टाइम में मुझे लगता है कि 60 से 70% लोग पेट से परेशान हैं। उनको बार बार गैस बनता है, पेट फूलता है, अनेकों तरीके की प्रॉब्लम जो होती है वो पेट के कारण होती है। उसके कारण क्या होता है कि डिप्रेशन में रहते हैं। बहुत से लोग फ्रेश नहीं होता है, ये सब चीज़ें, मतलब एक तरीके से कह जाए कि मूड उनका फ्रेश नहीं रहता। तो चलिए हम ये टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा कि इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है, अपने इंटेस्टाइन को खुश कैसे रखा जाए, अपने आंतों को खुश कैसे रखा जाए, अपने आंत जो है किस तरीके से अच्छे तरीके से काम करेंगी ताकि हमारा मूड भी उस तरीके से अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो जैसा कि पता है आपकी इंटेस्टाइन जो है क्या है कि केवल खाना पचाने के साथ साथ आपकी बॉडी का जो 70% इम्यूनिटी होता है वो गट जो होता है, गट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है गाइस, गट के ऊपर निर्भर करता है और आपके मूड को भी क्या करता है, वो फ्रेश करता है। अगर आपका पेट अच्छे से साफ़ हो गया, अच्छे से क्लीन है, तो आपके मूड बिल्कुल क्या होगा, आपका मूड भी एकदम फ्रेश रहेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि आप अपने इंटेस्टाइन को हम खुश कैसे रखें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप फाइबर। जैसा कि आपको पता होगा, फाइबर जस्ट लाइक गट ऑफ सुपर हीरो। ठीक है, जो फाइबर डाइट होता है वो हमारे गट के लिए एक सुपर हीरो का काम करता है। एक सुपर हीरो का काम करता है फाइबर डाइट। ठीक है, तो फाइबर डाइट जो होता है, जैसा कि गाइस जो फाइबर है, फाइबर को सुपर हीरो क्यों कहा गया? फाइबर जो होता है, फाइबर डाइट से क्या होता है कि हमारी जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है बहुत स्मूथ होता है। फाइबर डाइट से क्या होता है कि हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथ कर देता है उसको। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में कॉन्स्टिपेशन का है, पेट साफ नहीं होना, गैस बनना। तो ये जो फाइबर डाइट को हीरो क्यों कहा गया? फाइबर डाइट जस्ट लाइक गट ऑफ द सुपर हीरो। ठीक है, तो उसको सुपर हीरो इसलिए कहा गया है कि वो क्या होता है कि फाइबर हमारे डाइजेशन को भी बहुत अच्छा करता है और क्या करता है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं बनने देता। एसटीडी का कहना है, मतलब कि जैसे बहुत लोगों का कहना है कि जो हमारी बॉडी जो होती है, बहुत से लोग, हम लोग जो क्या होता है कि फाइबर डाइट होती है उसका रिप्लेसमेंट पूरा नहीं कर पाते। जब फाइबर डाइट का हम रिप्लेसमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो गट है, इंटेस्टाइन है, वो उसको क्या नाम है, फाइबर मिलना चाहिए, वो पूरा नहीं मिलता है। जिसके कारण क्या होता है, तरह तरह की दिक्कतें, परेशानियां इंटेस्टाइन को उठानी पड़ती, तरह तरह की दिक्कत होती है। चलिए हम जानते हैं कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, फाइबर डाइट के सोर्सेस क्या क्या हैं। फाइबर डाइट में जैसे मान के चलिए कि चलिए गाइस हम जानते हैं फाइबर डाइट के सोर्सेस क्या क्या है। फाइबर डाइट में जैसे खीरा हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया और सेब हो गया, ये सब क्या होते हैं, फाइबर डाइट में आते हैं। ठीक है, वेजिटेबल में आपका क्या हो गया, पालक हो गया और गाजर हो गया, दालें हो गई, ये सारी क्या होती हैं, आपकी फाइबर डाइट में आते हैं। ठीक है, फाइबर का काम क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि फाइबर डाइट का वर्क क्या होता है। फाइबर डाइट को हमने बता दिया, फाइबर डाइट क्या है, हमारे इंटेस्टाइन के लिए एक हीरो का काम करता है। ठीक है, तो फाइबर इसलिए हमें इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, साइंटिफिक का कहना है कि यह आपकी बैक्टीरिया को क्या करता है, बैक्टीरिया को से बचाता है। ठीक है, ये फाइबर डाइट जो होता है आपके बैक्टीरिया से भी बचाता है और आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्ट करके इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलिए हम देखते हैं कि फाइबर डाइट का बार बार फाइबर का ही नाम आ रहा है, तो फाइबर डाइट हमारे इंटेस्टाइन के लिए क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे
आपको बर्तन धोना है, ठीक है, बर्तन आप क्या करें, बिना पानी का धो रहे हैं, तो साफ होगा नहीं होगा। इसी तरीके से क्या होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए क्या होता है कि फाइबर को, उसमें फाइबर जो होता है एक हमारे इंटेस्टाइन में एक झाड़ू की तरह कैसे काम करता है, ठीक है यार। गाइस साइंटिफिक का कहना है कि जो ये फाइबर डाइट होता है, ठीक है, साइंटिफिक का कहना है कि यह आपकी जो बैक्टीरिया को, जो गट, आपके गट को जो है क्या करता है, ये बूस्ट करता है। क्या फाइबर डाइट, फाइबर जो है आपके गट को बूस्ट करता है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए हम जैसे कि मान के चलिए, सोचिए आंत आपके एक मशीन है, ठीक है, इंटेस्टाइन आंत आपकी मशीन है और फाइबर क्या है, उसका झाड़ू है, ठीक है, आंत आपकी मशीन है और फाइबर उसका झाड़ू है, ठीक है। अगर उसी तरीके से बताया कि जो आंत आपकी मशीन है और फाइबर आपका झाड़ू का काम करता है। अगर मान के चलिए, अगर मानिए कि इंटेस्टाइन आपकी मशीन है, ठीक है, आंत आपका मशीन है और फाइबर आपका झाड़ू है, ठीक है, तो अगर आंत को अच्छा रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, क्लीन रखना है, तो फाइबर आपका जो झाड़ू है वो बार बार क्या कहा, गंदगी को झाड़ू मारता रहेगा ताकि गंदगी आपके आंत से निकलती रहे। अगर झाड़ू काम नहीं करेगा तो टॉक्सिन क्या होगा, उसमें इकट्ठा होने लगेगा। जब इकट्ठा होने लगेगा उसमें, तो क्या होगा, आंत को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि आप कोई बर्तन साफ कर रहे हैं, ठीक है, बर्तन साफ कर रहे हैं, बर्तन बिना पानी का साफ कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारे आंत को क्या होता है कि पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, पानी हमारी आंत को पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी उसमें नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जो झाड़ू नहीं चलेगा, उसमें झाड़ू चलेगा, अगर पानी उसमें पर्याप्त रहेगा इंटेस्टाइन में, तो झाड़ू उसको क्या करेगा, साफ करके पूरे टॉक्सिन को बाहर निकाल देगा। चलिए दोस्तों, दूसरी बात को हम जानते हैं। दूसरा बात कि वाटर, पानी। पहला तो आपने क्या देखा, फाइबर, हमारे इंटेस्टाइन को क्या, आंत को क्या चाहिए, फाइबर, ठीक है। दूसरा पानी, पानी जो वाटर इज द बेस्ट गट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, जैसे जो पानी है, पानी आपके गट के लिए एक अच्छा हाइड्रेशन का काम करता है, ठीक है। पानी अच्छा रहेगा तो गट आपका जो होगा वो अच्छे से काम करेगा, आपके इंटेस्टाइन को अच्छा बना के रखेगा, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में, जो आपका शरीर ये 60% क्या है, वाटर से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है, ठीक है। अगर इसमें पानी की कमी हो जाए, ठीक है, अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा, आंत क्या होगा, सूखने लगती है। जब आंत सूखने लगता है तो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। इसलिए आंत को सुरक्षित रखने के लिए, आंत की सुरक्षा करने के लिए आपको पानी का बहुत पर्याप्त मात्रा आपको लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप हर 3-3 घंटे में आपको पानी लेना कंपलसरी है। दूसरा क्या है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको गुनगुना पानी, उठने के बाद आपको तुरंत थोड़ा गुनगुना पानी लेके आपको पीना उस टाइम में ज़रूरी होता है। पानी की मात्रा पूरा अच्छा रहेगा तो आपका जो होगा कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगा और आपकी आंतें जो होगी बिल्कुल अच्छी रहेगी, आपका मूड भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा गाइस। तीसरा गाइस, जो फिजिकल एक्टिविटी है। पहला एक्टिविटी आपका क्या था कि आपको फाइबर डाइट पर्याप्त करनी है, फाइबर डाइट को पूरा करना है। दूसरी एक्टिविटी आपका वाटर है, पानी का लेवल आपको अच्छा करना है, पानी का लेवल आपको इंटेस्टाइन को अच्छे से पानी पीजिए, हर 3-3 घंटे में आप पानी का सेवन कीजिए ताकि पानी की मात्रा आपके इंटेस्टाइन को पूरा रहे, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी आ गया, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी में जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत से लोग फिजिकल एक्टिविटी को समझते हैं कि केवल हमारा वेट लॉस के लिए फिजिकल एक्टिविटी किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है कि हमारा जो गट होता है, गट की मसल्स को क्या होता है कि हेल्प मिलती है, ठीक है। हमारी जो इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं उसको भी क्या होता है, मूवमेंट करने के लिए आसानी होती है, मूवमेंट होता है उससे भी उसका। तो क्या होता है कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन में
आपको कॉन्स्टिपेशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देगा। दूसरा क्या है कि जो आपके इंटेस्टाइन को सुरक्षा देने के लिए, जैसे मान के चलिए आपने खाना खाया, खाने के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो खाना खाया और तुरंत लेट गया, ठीक है, खाना खाया और तुरंत सो गया, इसके बाद सुबह पता चला कि उसको अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहा, गैस बन रही, अनेक तरीके से प्रॉब्लम उसको हो रही है। लेकिन आपको गैस से अगर मुक्ति चाहिए, गैस से छुटकारा चाहिए, तो आपको खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट आपको वॉक करना चाहिए, ठीक है, 15 से 20 मिनट वॉक करना चाहिए। 20 मिनट के बाद आपको पानी पीना चाहिए, पानी पीने के बाद 2-4 मिनट बैठिए, इसके बाद जाके आपको लेटना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आपके इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाने के लिए ये सारी चीज़ों को आपको करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें क्या है कि बहुत से लोग क्या होता है कि खाने के साथ मतलब थोड़ा से खाना खाया, इसके बाद पानी पी लिया, फिर खाना खाया पानी पी लिया, तो इस तरीके से भी क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है कि आपको खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी आदत बन गई है खाना खाते टाइम पानी पीने की, ठीक है, तो खाना खाते टाइम अगर पानी पीने की आदत बन गई है तो खाने के साथ में आपको चाहे तो थोड़ा से दाल का पानी ले लीजिए, ठीक है, दाल का पानी ले लीजिए, थोड़ा सा लगता है तो आपका 1-2 चम्मच दाल का पानी पी लीजिए। इस तरीके से आप एक्टिविटी को धीरे धीरे अपनाएंगे तो क्या होगा, आपके खाने के टाइम जो पानी पीने की जो आदत है आपको ये धीरे धीरे छूट जाएगी। दूसरा क्या होगा कि इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी कि आपके आंत को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन जल्दी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी, और आपको बार बार जो गैस की समस्या है ये भी समस्याएं नहीं होगी, ठीक है। और आपके गट भी बिल्कुल हेल्दी रहेगा, आपकी इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, उससे आपको सुबह उठेंगे और फ्रेश अच्छा लगेगा, आपका मूड भी बहुत अच्छा फ्रेश रहेगा गाइस, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है गाइस, तो मुझे जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय।